कैप्रिकॉर्न मकर राशि है। अगर आपके एसेंडेंट साइन, नेम साइन और चंद्र साइन जो है, चंद्रमा का जो राशि है वो अगर आपकी मकर राशि बनती है तो देखिए सबसे पहले खुशी की बात तो ये है कि आपकी 7.5 खत्म हो रही है। तो ये सबसे बढ़िया बात है। जो चीजें अभी तक आप महसूस कर रहे थे कि आपकी लाइफ में रुकी हुई हैं वो अब आपकी दोबारा अपनी गति पकड़ लेंगी। आपका मकान, दुकान, वाहन जो भी आप काम करते हैं उनमें सब में आपको सफलता मिलने वाली है। आपका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है। तो डिटेल देख लेते हैं क्या है आपके लिए। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके फाइनेंस की, तो भाई ये साल जो है, जो पिछले कई सालों से आप परेशान थे उससे बेटर है ये यार। वैसे भी शनि जाते जाते जो है बहुत कुछ सीखे जाते हैं, और शनि मकर राशि के तो खैर बहुत ही ज्यादा प्रेम से रखते हैं। साल की शुरुआत में आप देखेंगे कि मई के महीने तक आपको बृहस्पति बहुत अच्छे फायदे देगा। जुलाई में दोबारा देखिए वक्री हो रहा है शनि, तो वो थोड़ा सा टाइम आएगा। जो मैंने वीडियो बना रखा है प्लीज आप उसको चेक कर लीजिएगा। जब वक्री शनि आएगा, जिन जिन की 7.5 भी मार्च में खत्म हो रही है, तो एक बार फिर शनि घूम के आपके पास आएंगे, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रख लीजिएगा। बृहस्पति आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको मजबूत बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। प्लस जो है कि पैसा आपको मिलेगा भी, आएगा भी, इन्वेस्टमेंट भी होंगी। जो पास्ट में आपने भूल चुके थे जो चीजें, कि जिसमें आपको लग रहा था कि पैसा डूब चुका है या वापस नहीं मिलेगा, वो ऑल ऑफ ए सडन आपके पास अब आना शुरू हो जाएगा। आप हैरान होंगे, अरे ये तो मेरे हिसाब से जा चुका था पैसा। लेकिन मैंने कहा है ना कि शनि जब जाता है तो बहुत सारा फायदा करके देके जाता है। और मकर राशि तो वैसे भी शनि की प्रिय राशि है, तो इसीलिए बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके ऊपर पूरे साल फाइनेंशियली रहने वाला है। बात कर लेते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस नेचुरली आपका अच्छा चलेगा। छोटी मोटी चीजें आपको बिगनिंग में लगेगी, या जब जब शनि वक्री होगा तब लगेगी। मार्च तक अभी लग सकती हैं, जब तक 7.5 आपकी खत्म नहीं हो जाती। और जब वक्री होकर आएगा जुलाई टू नवंबर, तब थोड़ी सी परेशानी आपको लग सकती है। अदरवाइज आपको शनि की अनुकूलता जो है, बृहस्पति की अनुकूलता आपको मिलेगी। मेहनत थोड़ी करेंगे आप, क्योंकि जनवरी टू मार्च भी आप मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर वही अप्रैल, मई, जून आपको फायदा मिलेगा। फिर जुलाई टू नवंबर में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, फिर दिसंबर में, उसके बाद तो आपका जो टाइम है वो बहुत बढ़िया निकलने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ रहा है जो 2025 है। अगर बात कर लेते हैं जॉब करने वाले लोगों की, जॉब करने वालों को बिजनेस से ज्यादा अच्छा फायदा होगा। मई तक आपके लिए भाग्य आपका बहुत ज्यादा अच्छा साथ देगा। और साथ के साथ क्या है कि आपको नौकरी में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो मार्च के बाद आप परिवर्तन कीजिएगा। मार्च से पहले आप जॉब को चेंज मत कीजिएगा। जब आप नई जॉब में जाएंगे या मार्च के बाद अपनी जॉब चेंज भी नहीं करते, तब आप अपनी जॉब में ना एक सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे कि यस आई एम एट द राइट प्लेस, मैं सही जगह पर हूँ। लोग मेरे काम की सराहना कर रहे हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो अभी तक एक इम्पेशंस आपको नजर आती है, आप इम्पेशेंट हो रहे थे, मुझे नहीं मिल रहा जो मैं चाह रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं अब चीजें जो है आप देखेंगे कि वो आपको एक सेटल डाउन होती हुई नजर आ रही हैं। और कोई जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या कुछ भी हैं, या जो कुछ ऑफिस में कुलीग्स में, तो कॉम्पिटिशन्स तो होता ही है, वो भी अब थोड़े से शांत होते हुए नजर आने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, आप अपना सिक्का जमा लेंगे, भाई हाँ ये आदमी काम करता है, मेहनत करता है, तो सब तारीफ धीरे 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 करने लग जाते हैं। जहां पर भी जो आपके राइवल्स थे वो भी आपकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देंगे। अब बात कर लेती हूँ मैं आपके स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए स्वास्थ्य की बात करूं तो अब आपका स्वास्थ्य इस साल बेटर रहेगा। पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। फिर भी मैं आपसे कहूंगी आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ध्यान रखना है, प्लस चेस्ट का ध्यान रखना है, और अपने मुंह का ध्यान रखना है। मुंह में छाले वगैरह ना हो जाए, मुंह में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, आपके दांतों का आपको ध्यान रखना है। तो हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी एजुकेशन की, तो एजुकेशन में तो भाई आपके लिए बढ़िया टाइम है।
गुड टाइम नजर आ रहा है मुझे। बीच में जो बाकी तो आपकी कुंडली होगी, काफी लोगों को मैं देख रही हूँ कि विदेश में जाकर पढ़ाई करने का बहुत बढ़िया मौका मिलेगा ऑल ऑफ, जहां आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना कि मुझे एडमिशन पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहां पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, जल्दी सेटल हो जाएंगे आप, किसी दूसरी जगह पे भी सेटल हो जाएंगे। जो लोग प्लेसमेंट सोच रहे हैं उनको अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल जाएगी, अच्छे ऑफर्स उनको मिल जाएंगे। तो एक तरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, जितने भी लोग समझ लीजिए मार्च के बाद एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए टाइम बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी लव लाइफ कैसे चलने वाली है। देखिए, लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो शुरू के जो महीने हैं, फर्स्ट हाफ जो आपका है, उसमें प्रेम संबंधों में आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। थोड़े से कहते हैं ना, आपको अपने पार्टनर को मना के रखना पड़ेगा, थोड़ी सी बात उसकी सुननी पड़ेगी आपको। और दूसरा ये है कि अगर छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो भी रही हैं, तो मुझे मालूम है कि आप उसे सेटल डाउन कर लेंगे, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन पता है क्या, कभी कभी ना मई के बाद मुझे लगेगा आप जिद्दी हो जाएंगे, या तो इसलिए कि अब पिछली कसर निकाल रहे हैं आप, कि भाई पहले मैंने मनाया था अब तुम मुझे मनाओ। ऐसा मत कीजिएगा, रिश्तों में ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे चलेंगे, मैंने इतना दिया तुमने इतना दिया, प्यार के रिश्ते ऐसे नहीं चलते, उनमें मूल भाव या तोल मोल नहीं होता है। तो उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। अगर ये सोचेंगे प्यार सिर्फ देने का नाम है, तो लव लाइफ को आप एंजॉय करेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं या जो शादी करना चाहते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो बिगिनिंग में जो साल का पहला हिस्सा है, उसमें आप बहुत तेजी लेकर आएंगे। भाई जल्दी जल्दी शादी कर लो, अब प्रपोज कर लिया, जल्दी से पेरेंट्स से मिलवा लो, ठीक है। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि साल का दूसरा हिस्सा स्पेशली मई के बाद थोड़ा मैरिजेस के लिए थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। तो बिगनिंग में अगर आप काम कर लेंगे, फर्स्ट हाफ में अगर आप शादी वादी का काम निपटा लेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा जो पारिवारिक जीवन की बात करूं मैं, अगर आपके गृहस्थ जीवन की बात करूं, तो अब काफी लंबे टाइम के बाद आपके सिबलिंग्स के साथ जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो सेटल डाउन हो जाएंगी। ओके, अगर आपके घर में कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी को लेकर अगर भाई बहनों में कुछ जिद चल रही थी, वो सेटल डाउन नजर आ रही है। या कभी कभी होता है ना, मदर फादर से या बच्चों से आपस में थोड़ी सी तनातनी हो जाती है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, माँ बाप कुछ कह रहे हैं, तो वो चीजें भी इस साल आपकी सेटल होती हुई मुझे नजर आ रही है। पुरानी जो समस्याएं थी वो नजर आ रहा है कि अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। जो साढ़े साथी के दौरान आपने बहुत सारी परेशानियों को झेला है, मकर राशि ने काफी परेशानियों को झेला है, लेकिन अब आपको लगेगा कि हाँ, आपका ईश्वर जो है वो आपके साथ है, अब वो आपको सुन रहा है, आपकी मेहनत काम कर रही है। ये साढ़े साथी में ना, कहते हैं ना, सोने की तरह, जिस तरह आग में तपा दिया जाता है ना, आग से तप कर अब आप बाहर निकले हैं, हर चीज की अहमियत को आप समझ रहे हैं। तो परेशानियां धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी और फैमिली लाइफ आपकी बेटर हो जाएगी। आप देख लेते हैं कि आपका भूमि है या गाड़ी वगैरह आप लेना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप पिछले कई सालों में आपके कोई कोई जमीनी विवाद था, या कोई आपकी प्रॉपर्टी कहीं फंसी हुई थी, कोई लैंड का काम अटका हुआ था, तो वो काम आपका इस साल मार्च के बाद होता हुआ आपको नजर आएगा। क्लियर। और दूसरा, अगर आप पहले कभी अपना घर नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब आप घर खरीद पाएंगे। कुछ जो घर लोग लेंगे ना, वो लोग प्लॉट लेकर घर बनाएंगे। हाँ, बट देखिए हर जगह तो ये नहीं है पॉसिबल, लेकिन ये है कि अगर आपने एक बना बनाया मकान भी लिया, तो उसमें भी आप थोड़ा सा ऑल्टरनेशन करेंगे। कंस्ट्रक्शन तो भाई आपके घर में होगी ही होगी। जिन लोगों का अपना घर ऑलरेडी अभी है, उसको वो रेनोवेट करवा सकते हैं, कुछ इंटीरियर्स चेंज कर सकते हैं, कोई नई चीज उसमें लगा सकते हैं। गाड़ी की बात करूं तो भाई नजर आ रहा है कि आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, ऑलरेडी आपके पास गाड़ी है, तब भी आप गाड़ी जो है वो और नई गाड़ी आप लेना चाहते हैं, तो पुरानी गाड़ी मत लीजिएगा, सेकेंड हैंड गाड़ी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब अगर मैं मकर राशि वालों के
उपाय की बात करूँ तो भाई आपको क्या-क्या उपाय करने चाहिए। देखिए मार्च तक तो मैं कहूँगी जो उपाय अभी आप 2025 में कर रहे थे कि भाई मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है या हनुमान जी का जो उपाय कर रहे थे उसे मार्च तक आप कंटिन्यू ज़रूर रखिएगा। दूसरा अपने माथे पर केसर का तिलक ज़रूर लगाइएगा और बृहस्पति के उपाय कीजिएगा ताकि आपको फाइनेंशियल तरीकों से बृहस्पति आपको फ़ायदा देकर जाए। क्लियर? अगर आप ये छोटे-छोटे उपाय करेंगे तो आपका ये जो पूरा साल है 2025 जो आपने पिछले कई सालों से थोड़ा परेशानी में झेला है, ये 2025 आपके लिए बहुत ही बढ़िया साल बनकर आएगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन यानी कि कुंभ राशि, अगर आपकी लगन राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, तो देखिए अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो आपके ऊपर इस समय मध्य शनि का जो 7.5 है उसका मध्य भाग चल रहा है। ठीक है, थोड़ा परेशानी वाला होता है लेकिन आप सब ने मुझे मालूम है वीडियो देख लिया है कि 7.5 में और इन सब में ढैया में भी हम शनि के दुष्प्रभावों से कैसे बचे रह सकते हैं, कैसे हम उनकी कृपा पा सकते हैं। तो मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने वो चीजें देख ली हैं, अगर नहीं देखी हैं तो आप प्लीज देख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये समय ऐसा है कि अगर आपने ये कुछ छोटे-छोटे उपाय कर लिए, तो बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलों को आप आसानी से पार कर जाएँगे। ये ना आपके गूगल मैप की तरह आपको काम करेगा, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं कब क्या करूँ, कब क्या करूँ? आपको ऑटोमेटिकली एक रास्ता नज़र आ जाएगा। अब देख लेते हैं भाई आपका फाइनेंशियली कैसा जाने वाला है ये ईयर। फाइनेंस की अगर मैं आपकी बात करती हूँ, तो देखिए एवरेज थोड़ा-सा रिज़ल्ट मिलेगा। सेकंड हाफ में आप ज़्यादा कमाई करेंगे और दूसरा मेहनत थोड़ी ज़्यादा है इस साल। नुकसान नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं है, लेकिन आप सोचे कि भई मैंने 20 लगाए और मुझे 100 मिले, तो वो सिचुएशन नहीं है। 20 लगाए तो आपको 50 और 60 तो मिल ही जाएँगे, अगर आप अपनी मेहनत को लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं, तो वो भी आपकी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आपकी सेविंग होंगी। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मुझे सेविंग ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा। हमारी सेविंग्स नहीं हो रही, हमारी सेव आएगा, उसका टाइम भी आएगा, लेकिन कब आएगा? सेकंड हाफ ऑफ द ईयर आएगा। दूसरा बचत के मामले में जैसे मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टमेंट्स भी आप बिना सोचे समझे बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना क्या होगा आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे और नुकसान आपको होगा और परेशानी आपको होगी। तो वो काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। किसी से सलाह ले लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, वरना नुकसान कर लेंगे आप। बात कर लेती हूँ नौकरी वालों के लिए, तो नौकरी वालों के लिए थोड़ा बेटर है, बिज़नेस से ज़्यादा बेटर है। नौकरी जैसी है, चलती रहेगी। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगी लेकिन खराब भी नहीं है। है ना? एज़ इट इज़ जैसी आप मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको मिलता रहेगा। क्योंकि राहु जो है वो थोड़ा-सा राहु और शनि जो होते हैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न दे देते हैं। कभी आपको लगेगा कि अरे मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अरे ये हो रहा है। लेकिन अगर आप समझदार हो तो कहते हैं ना समय की नज़ाकत को अगर आप समझ रहे हैं, तो ये समय रिस्क उठाने का नहीं है। जो चीज़ ज़्यादा जैसी चल रही है चलिए चलने दीजिएगा, ज़्यादा के चक्कर में पता चला जो है वो भी आपने खो दिया। तो वो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बहुत ही डिसिप्लिन वे से पेश आइएगा। किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, नॉर्म्स को मत तोड़िएगा। क्योंकि छोटी सी गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। हर चीज़ को एक नियम के अनुसार कीजिएगा। शनि जो होता है ना डिसिप्लिन सिखाता है, तो आपको उस डिसिप्लिन देखिए काफ़ी आप देख चुके हो, पहले 2.5 साल आप निकाल चुके हो आप इस चीज़ में, तो आपको पता है गलतियाँ नहीं करनी और इस समय आप पीक पर हैं। तो गलती करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, चांस मत लीजिएगा और जितनी भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है शॉर्टकट मत ढूंढिएगा। शॉर्टकट ढूंढा
तो आप नीचे गिरेंगे, वो गलती मत कीजिएगा। अब अगर मैं बात कर लेती हूँ आपके बिजनेस की, मैंने नौकरी वालों की पहले बात कर ली, बिजनेस शायद रह गया मुझसे। तो देखिए थोड़ा धीमी गति से आपका बिजनेस चलेगा ये, और थोड़ा-थोड़ा आपको रिस्पॉन्स भी थोड़ा कम मिलेगा। अगर आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आपको ऑर्डर्स मिलने नहीं लग जाएँगे। इस अभी एफर्ट थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। हाँ, जो लोग विदेशों के साथ काम करना चाहते हैं उनको भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा आराम से। बहुत ये नहीं कि जो जो आप पहले कभी-कभी होता है ना, आपने कहीं अप्रोच किया और फटाफट वहाँ से डिमांड आ गई, अभी ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, काम बनेगा, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है। अ, एवरेज कह लो या थोड़ा एवरेज से ज़्यादा अच्छा कह लो, बहुत एक्सीलेंट मैं नहीं कहूँगी। तो थोड़ा-सा बस बृहस्पति का अगर आप थोड़ा-सा बृहस्पति जी को मना कर रखेंगे, क्योंकि शनि जो है वो बृहस्पति का आदर करता है, देवगुरु बृहस्पति है, उनके सामने कोई कुछ नहीं कहता। तो कहते हैं ना, हेड ऑफ द फैमिली अगर आपके साथ है, तो बाकी सब लोग शांत हो जाते हैं। तो आप बृहस्पति के उपाय कीजिएगा, पीली वस्तुओं का दान कीजिएगा थर्सडे को, पीले वस्त्र को एज ए हैंकरचीफ अपने पास रख सकते हैं, हाथ में आप धागा बांध सकते हैं। आप जो मैंने उसका बृहस्पति का जो वीडियो बनाकर डाला है आप उसे चेक कर सकते हैं, आप देखिएगा कि आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, भाई आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, स्पेशली आपको अपनी चेस्ट का और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने कोलेस्ट्रॉल का, अपने पेट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पाचन संबंधी चीजों का, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। खाने पीने के मामले में बिल्कुल लापरवाही मत बरतिएगा, वरना वो महंगी पड़ सकती है। क्योंकि देखो बहुत, अगर आपने प्रिकॉशन ले लिया, अब आपको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर आपने बिगनिंग से प्रिकॉशन ले लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। ऐसे आप गाइडेंस, अगर आप देखो हॉरोस्कोप आप क्यों देखते हो, इसीलिए तो देखते हो ना। रीडिंग्स क्यों देखते हो, तो ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर आपको प्रिकॉशन लेने हैं। अब आपने प्रिकॉशन ले ली, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और बीच में कोई छोटी मोटी समस्या आती भी है तो इमीडिएटली टॉक टू द डॉक्टर। सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा, सही टाइम पर सही इलाज हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कुछ लोग अगर अपना सर्जरी वगैरह करवाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप कोशिश कीजिएगा, आप जुलाई से नवंबर के महीने में आप करवा सकते हैं। वो टाइम आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, तब आप सर्जरी वगैरह करवा सकते हैं और चीज़ों को टालने की ज़रूरत नहीं है। भई कई लोग कहते हैं मैम हमारी शनि की 7.5 ही चल रही है, हम ना ऑपरेशन नहीं करवाएँ। भई 7.5 साल तक तो बीमारी कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगी भाई। तो ना नुकसान होना होगा तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये ग्रह गोचर ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप सर्जरी मत कराएगा, डॉक्टर आपसे कह रहा है कि ये चीज अभी इसको ठीक करना जरूरी है, डॉक्टर की बात सुनिए ना, उनकी बात मानिए। ये थोड़ी है कि मैं 7.5 साल तक मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा, अरे भैया तब तक तो बीमारी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। तो प्लीज ऑर्थोडॉक्स मत बनिएगा, जागरूक रहिए, लेकिन आप विश्वास कीजिए, अंधविश्वासी बिल्कुल मत बनिएगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स के लिए टाइम कैसा रहने वाला है। एवरेज से बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मई के महीने तक आपका जो अगर उच्च शिक्षा है तो उसका योग बहुत अच्छा बन रहा है। विदेशों में जाकर पढ़ाई के योग बन रहे हैं। सब बच्चे कहेंगे मैम आप सिर्फ विदेशों की बात करो, नो मैं यहाँ पर की भी बात करती हूँ। जिन लोगों का प्लेसमेंट है उनको भी फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को ना अपने नेटिव प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आप हैं दिल्ली में रहते हैं, हो सकता है आपको चेन्नई जाना पड़ जाए, या हो सकता है आप असम में रहते हैं, हो सकता है आपको गुजरात जाना पड़ जाए। थोड़ा सा आप लोकेशन आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपको नई नई जगह घूमने का मौका मिलेगा, नए कल्चर को जानने का मौका मिलेगा। जो लोग लिटरेचर से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, जो टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएंगी उनको। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते थे, उसमें भी वो टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ की अगर हम बात करें तो भाई एवरेज एवरेज है, बहुत ज्यादा अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन ये है कि कोई नकारात्मक चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई
मैम हम लव अफेयर करें या ना करें, या प्लीज मैम हम आगे बात बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, बढ़ाइए बस। हर चीज का कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा, प्रिकॉशन के साथ चलिएगा। अब प्रिकॉशन क्या है कि भाई जिससे भी आप अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, आगे पीछे देख लीजिएगा। हमारे माता पिता हमें यही समझाया करते थे कि दोस्त जो है ना, वो बहुत संभल के बनाने चाहिए, वही हमारी जिंदगी बनाते हैं और वही हमारी जिंदगी बिगाड़ते भी हैं। तो थोड़ा सा बस वो देख लीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है ना, आपकी अनबन बड़ी जल्दी हो जाती है, आप किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, आपको ना ऐसे लीडर बन के रहना अच्छा लगता है। तो आपके जो साथ के लोग हैं, या जो आपके दोस्त लोग हैं, या जो आपका पार्टनर है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, या जो आपकी फ्रेंड है, वो हर वक्त आप अपनी चलाएंगे तो दूसरा आदमी नाराज हो ही जाएगा। उस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। और अगर बात करूँ तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मैंने पहले बता दिया, जो शादी करना चाहते हैं वो वो ये साल जो है उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वैवाहिक जीवन जो है, जिनकी ऑलरेडी मैरिज है, उनकी थोड़ा-थोड़ी तनी चल सकती है। तो थोड़ा-सा वहाँ पर मैं कहूँगी कि आप आपके अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो एक्वेरियस हैं, कुंभ राशि के, तो थोड़ा-सा समझ लीजिएगा, उनका टाइम ठीक नहीं है, तो थोड़ा-सा आप ही सेटल डाउन कर लीजिएगा। कहते हैं ना कि जिस तरह से किसी इंसान का समय अच्छा नहीं चल रहा, तो दूसरे इंसान को उसको सपोर्ट कर देना चाहिए। तो वही मैं आपसे कहूँगी। बाकी मैं कुंभ राशि के लोगों को भी कहूँगी कि देखिए, झगड़े से और टेंशन से तो बात बनेगी नहीं। बात बात करने से बनती है। तो अपने दिल में कुछ रख मत रखिएगा। कुछ है, शांति से बैठिएगा, बातचीत कर लीजिएगा। देखो कभी-कभी झगड़ा ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रही, झगड़ा प्यार बढ़ाता है, लेकिन इतना झगड़ा नहीं ना कि आप अलग घर में रहें और वो अलग घर में रहें। वो सिचुएशन मत आने दीजिएगा। देखिए लड़ाई वहीं तक अच्छी है जब 2 दिन चली और तीसरे दिन फिर आप एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, तो फिर तो बात आती है मज़े की। ऐसे नहीं, रिश्तों को इतना मत खींचिएगा कि वो टूट जाए। ठीक है? अगर बात करें आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ है। थोड़ा-सा जैसे मैंने कहा है, एक्वेरियस थोड़ा-सा अपनी चलाते ज़्यादा हैं, तो थोड़ा-सा आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा आपको यही राय दी जाएगी, सुन लीजिएगा। दूसरों की बातों को भी सुनिएगा, उनके इमोशंस का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो बेटर है, वरना कुंभ राशि वाले आपके ना रिश्ते दूर हो जाएंगे, लोग आपसे फिर बात ही नहीं करना चाहेंगे, वो फिर आपको बुरा लग सकता है। अगर मैं बात करूं कि आप आपकी एसेट्स की, अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो इस साल प्लान मत कीजिएगा, अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बहुत ज़रूरी है खरीदना, तो प्लीज़ बहुत सँभल कर, बहुत ज़्यादा उसकी रिसर्च करके, कागज़ों को बिल्कुल कानूनी तरीके से हर तरह से चेक करवा कर फिर आप करिएगा, वरना आपको बहुत मुश्किल आ सकती है। आपका पैसा कहीं फँस सकता है, आपको कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। ठीक है? अच्छा, दूसरा अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप गाड़ी-वाड़ी खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ भाई नई गाड़ी खरीदिएगा, सेकंड हैंड गाड़ी मत खरीदिएगा। क्यों? क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भई उपाय क्या करना है। देखिए, एक तो मैं आपसे कहूँगी, किसी भी धार्मिक स्थल पर आप फ्री सेवा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाइएगा, या बालूशाही, इमरती, जलेबी का भोग लगा दीजिएगा। प्लस कहीं पर अगर आप लंगर की व्यवस्था कर सकते हैं, फ्री भोजन की व्यवस्था, चाहे एक ही इंसान को खिला दीजिए, 2 इंसानों को खिला दीजिएगा। किसी एक का भी पेट भर दिया तो वो बहुत है। आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी को भोजन का दान दे सकते हैं। हाँ, किसी भूखे का पेट भर सकते हैं, तो उससे बड़ा कोई दान नहीं है। बस फिर देखिएगा कि आपके लिए 2025 कितना अच्छा जाएगा। पाइसेस ज़ोडिएक साइन मीन राशि, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मीन राशि, तो आपके लिए भी 2025 कैसा जाने वाला है। मुझे मालूम है सभी के पास एक ही जवाब है, मैम हमारी तो 7.5 ही चल रही है। कोई बात नहीं भाई, 7.5 ही चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। 7.5 में भी आप बहुत खुश रह सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। कैसे? प्लीज वीडियो सेक्शन में जाइएगा
और फिर देखिएगा, आप वो छोटे-छोटे उपाय कर लीजिएगा, आपकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा और फिर आप 2025 को भी एक यादगार साल, एक पॉजिटिव साल की तरह से याद रख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं डिटेल में। अगर मैं करूँ आपके आर्थिक पक्ष की बात, फाइनेंसेस की बात, तो देखिए आपके लिए मिला-जुला रहेगा ये साल। वो तो वही देखिए, जो मेडिसिन लेगा उसको फायदा हो जाएगा, जो मेडिसिन नहीं लेगा तो उसको तो तकलीफ थोड़ी-सी झेलनी पड़ेगी। तो ये कहता है कि अप एंड डाउन रहेंगे, जबकि मंगल जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। ऐसी बात नहीं है, मंगल सेनापति है, हमें पता है वो सपोर्ट करेगा। तो मार्च के महीने तक तो बहुत ज़्यादा मैं स्थिति अच्छी नहीं कहूँगी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी सिचुएशन बेटर होती चली जाएगी और आर्थिक पक्ष आपका धीरे-धीरे मजबूत होता चला जाएगा। जो अभी तक आपको लग रहा था आपका बैंक बैलेंस खाली होता जा रहा है या आपका सेविंग्स अच्छी से नहीं हो पा रही है या आपको प्रॉफिट बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा, धीरे-धीरे अगर आप देखेंगे तो ये साल चाहे साढ़े साती का आपके ऊपर एक अंतिम चरण चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप उपाय करते रहते हैं, कुछ-कुछ रेमेडीज कर लेते रहते हैं, तो ये साल आपके लिए बेटर रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपको आपके ऊपर जो पड़ रही है, उससे आपको पैसे का फायदा ज़रूर होगा। बृहस्पति का उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। पीली मिठाई का, पीले फलों का दान कीजिएगा, पीला वस्त्र धारण कीजिएगा, केसर का तिलक लगाइएगा, पीला धागा आप बांध सकते हैं, ओम विष्णवे नमः का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं, पूर्णिमा का आप व्रत कर सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे जब आप काम करेंगे तो आपका बृहस्पति बहुत बढ़िया हो जाएगा। व्यवसाय की अगर मैं बात कर रही हूँ तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, थोड़ा-सा मेहनत का साल है। मेहनत का साल है लेकिन आपके फेवर में रहेगा। कैसे? जो मैंने आपको अभी उपाय बताए, अगर आप उपाय करेंगे, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, दोनों में आपको फायदा होगा। क्योंकि वैसे ये जो साल है वो थोड़ा-सा मध्यम है, लेकिन क्या है कि शनि का गोचर फिर भी आपको थोड़ा-थोड़ा, कहते हैं ना, जाते-जाते भी शनि ना दे के जाता है, तो शनि आपको सपोर्ट भी करेगा। तनाव में मत आइएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि अरे अंतिम चरण चल रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। आप अपने कर्मों को अच्छा रखिएगा, शनि कर्मदाता है, कर्म आपके अच्छे हैं, शनि आपको अच्छा फल देगा, शनि से डरिएगा मत। बृहस्पति का उपाय मैंने आपको बता ही दिया है, बृहस्पति के उपाय करेंगे तो शनि जो है वो बृहस्पति की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, तो प्लीज उनको अपने साथ में रखिएगा। हनुमान जी की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको व्यवसाय में फायदा होने वाला है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी जॉब की, जॉब वालों को बेटर है, बिजनेस से बेटर जॉब वालों के लिए 4 से 5 महीने मैं कहूँगी कि जो आपके पूरे साल में शनि जो है वो आपको फ़ायदा देने वाले हैं। जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, फिर दिसंबर में, नवंबर, दिसंबर में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये टाइम आपका ज़्यादा अच्छा है, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बीच-बीच में क्या होगा, एक तो ना पॉलिटिक्स में मत पड़िएगा, दूसरों के काम में बिल्कुल अड़ंगा मत डालिएगा। और जिसे कहते हैं ना, दादा बनने की कोशिश मत कीजिएगा, अपने काम से काम रखिएगा, अपना काम शांति से करते रहिएगा, पॉलिटिक्स में मत पड़िएगा, दूसरे लोगों की बातों में मत आइएगा, तो आपके लिए ये टाइम बेटर रहेगा। अब अगर मैं बात कर लेती हूँ आपकी हेल्थ की, आपका हेल्थ सेक्टर कैसा रहेगा, वो थोड़ा-सा मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है। हेल्थ कहते हैं कि आपको ना थोड़ा-सा अपने फूड हैबिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। खाने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये साफ-साफ नज़र आ रहा है स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु और केतु जो है वो एक ऐसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके ऊपर। एक तो मानसिक अशांति, जब हमारे अंदर एंग्जायटी लेवल बढ़ जाता है ना, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और ये सब कुछ चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। तो थोड़ा-सा आपके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा, पेट का, घुटनों का, कमर का, कंधे का। बहुत लंबे समय तक अगर आप काम करें तो बीच-बीच में उठ-उठ के घूमते रहिएगा। वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज़ आपने ज़रूर करनी है, योगा कर लीजिए, कोई जिम जॉइन कर लीजिए, वॉक ले लीजिएगा, छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ कर लीजिएगा, ज़ुम्बा डांस ले लीजिएगा, एनीथिंग, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, अब अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के लिए भई देखिए,
बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक तो नहीं मैं कहूंगी, किसी भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहता है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ समय जो है आपका मई तक का टाइम जो है ना, वो राहु जरा आपके ऊपर नजर डला के बैठा हुआ है, तो कंफ्यूजन बढ़ता है, डिस्टेंस आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके और आपके पार्टनर, आपके और आपके दोस्तों के बीच में गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। अगर गलतफहमी नहीं होगी तो सब कुछ ठीक चलेगा, ठीक है। गलतफहमी को थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा। जब आपने इस चीज का ध्यान रख लिया, कहीं पर भी कोई डाउट आता भी है तो बातचीत कर ली, फिर आप लव लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई वैवाहिक जीवन की। अगर आप शादी की कोशिश कर रहे हैं तो इस साल आपकी शादी हो जाएगी, या अगर किसी की शादी अभी तक नहीं हो पा रही थी तो भी आपकी शादी के लिए ये साल बहुत बढ़िया है। तो आपके घर शहनाई बज ही जाएगी। दूसरी बात ये, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अब तक उनकी शादी में ना अड़ंगा डल रहा था, ठीक है, कोई ना कोई जो है बात को अटका रहा था, रिश्ते आ रहे थे तो टूट रहे थे, या बात नहीं बन रही थी, बात आगे नहीं चल रही थी, वो काम भी उनका होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। दूसरी, लेकिन ये सब कब कब होगा? सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में नहीं होगा, सेकेंड हाफ में होगा। और देखो, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, उनके लिए मैं कहूंगी पारिवारिक संबंधों में ना थोड़ी सी तनातनी आएगी, थोड़ी सी कमजोरी आएगी, थोड़े से विवाद हो सकते हैं, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। और ये क्या होगा कि बिगनिंग बिगनिंग में होगा। फिर आपके, जैसे मैंने कहा, अगर आप बातचीत कर लेंगे तो आपस के जो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दूर हो जाएंगे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अच्छा, अब मुझे लगता है कि मैंने आपके स्वास्थ्य की बात नहीं करी। अगर मैं देखूं, अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं, तो स्वास्थ्य के लिए देखिए, मीन राशि वालों के लिए मैं कहूंगी आपको ना अपने पेट का ध्यान रखना है, अपने खाने का ध्यान रखना है, योगा इत्यादि आपने करना है। और अगर मैं शिक्षा की बात करती हूँ, एजुकेशन की बात करती हूँ, तो आप अपने घर से दूर जाकर कहीं ना कहीं पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको, जिन लोगों को प्लेसमेंट वगैरह चाहिए, अगर आपको प्लेसमेंट मई जून के आसपास मिल रहा है तो ज्यादा बेटर रिजल्ट है, ओके, वरना आपको कुछ लोग कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ सकते हैं। अब उसमें ना रिजिड मत बनिएगा। रिजिडिटी अगर आप लेकर आएंगे तो आप अपने हाथ से मौका खो देंगे। अभी आपको जो मौका मिल रहा है उसका फायदा उठा लीजिएगा, उसके बाद चेंजेस ले आइएगा। लेकिन क्या है कि फ्रेशर जब आप होते हैं तो थोड़ी बहुत कभी कभी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि आप सीख भी रहे हैं, चीजों को सीख भी रहे हैं। जो भी आपको जॉब पर रख रहा है वो आपको एक तरह से ट्रेनिंग भी दे रहा है, तो उसकी आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। अब मैं आपसे बात कर रही थी कि भाई जितने भी लोग घर गृहस्थी की बात कर रहे हैं, तो देखिए, घर में मैं ये देख रही हूँ कुछ आप कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम अपने घर में करवा सकते हैं। और अगर आप अपने घर में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे तो साल का जो पहला हिस्सा है, जनवरी टू जून तक का जो हिस्सा है, वो टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप मकान खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, फैक्ट्री खरीद सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, गोडाउन बना सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग अब लैंड लेकर अपना मकान बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है। और जो लोग बना बनाया मकान लेंगे, उसमें भी देखना बहुत सारी तोड़ा फोड़ी करने वाली है, तो कंस्ट्रक्शन तो भाई आपके यहाँ पे भी चलने ही वाली है। और इंटीरियर चेंज करवा सकते हैं आप, और नहीं तो सोचो, लो फर्नीचर ही चेंज करवा लेते हैं, कर्टन्स चेंज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बदलाव, आप एक अपने घर को एक नया लुक देने की कोशिश करेंगे। और जो कि एक पॉजिटिविटी, कहते हैं ना, घर एक वो जगह होती है जहां पर सुबह से शाम तक थका मांदा इंसान जब आता है ना, तो घर की जो चार दीवारी में जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। आप बड़े से बड़े होटल में चले जाइएगा, लेकिन जो सुकून हमें अपने घर के अंदर आकर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आप कितनी भी लॉन्ग वेकेशन के बाद जाते हैं ना, उफ, हाउ होम, ड्रीम होम जो होता है वो घर ही होता है। तो आप अपने उसी आशियाने को एक खूबसूरत जो अंदाज है वो देने की कोशिश करेंगे।
गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीदेंगे, कुछ लोग सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीदेंगे, खरीद लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पेपर्स वगैरह का ध्यान रखिएगा, उस अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग अपना वाहन बेचेंगे भी, कुछ लोग अपना घर बेचना भी चाहेंगे, क्योंकि वो उस पैसे को वो एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह वो आके एक को बेचकर दो खरीदेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सेकेंड हाफ ऑफ द जो ईयर है वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो शनि की कृपा दृष्टि के लिए मैं कहती हूँ या तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा काले तिल डालकर, डेली काले तिल डालकर आप जल चढ़ाइएगा, हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, दुर्गा की पूजा कीजिएगा, और प्लस थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा अगर सात्विक जीवन जी सके तो बहुत बढ़िया बात है। तो 7.5 का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। शनि कहते हैं जीवन जो है ना वो एक बहुत डिसिप्लिन में जिए, एक जिसे कहते हैं स्टूडेंट्स की तरह होता है जिसमें भोग विलास कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स नेचुरली यहाँ पर भोग विलास का मतलब ये है कि आप अल्कोहल नहीं ले रहे एक्स्ट्रा लेवल पर, हर चीज का ना एक चीज है। तो जो जैसा आपका कल्चर है, जैसा आपका परिवार है, एक हर चीज जो एक मर्यादा सिखाता है शनि की मर्यादा में रहिएगा, और हर इंसान के लिए अपनी मर्यादा की जो एक रूपरेखा है वो एक उसके देश काल पर आधारित होती है, तो उस चीज को फॉलो कीजिएगा। जब आप अपने जीवन में इन सब चीजों को फॉलो अप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कन्याओं को पूजन आप करवाइएगा, अगर आप लंगर की व्यवस्था करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। कंबल का दान कीजिएगा, मौसम के हिसाब से आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ तक कि 7.5 के बावजूद आप अपने जीवन में खुशहाली लेकर आ सकते हैं।